Hello students, this is the first lecture of second chapter of physics 11th science and the chapter name is mathematical method. In this chapter we will see first topic which is vectors. तो आज हम देखने वाले हैं क्या होता है vectors. Okay, so in this lecture we will see in detail about vectors. Okay, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर क्या होता है वेक्टर्स. ओके, बहुत सीधा सा सिंपल सा एक मैं आंसर दूंगा आपको कि वेक्टर्स क्या होता है. देखो समझो, हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है. मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बना के सिखाने का ट्राई करता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाता है. राइट, लेट्स कंसिडर वन वुडन ब्लॉक. राइट, दिस इज अ वुडन ब्लॉक. क्लियर? ये हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है. ओके, if I have to displace this wooden block from this position to this position, क्लियर दिख रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? I am displacing a wooden block from one position to another position. क्लियर? अगर मुझे इस ब्लॉक को इस पोजीशन से यहां लेकर आना है तो क्या करना पड़ेगा? ये बेसिक सा सवाल है. राइट, वेक्टर्स को छोड़ो, पहले यहां पे आ जाओ, पहले इस चीज को समझो तो वेक्टर्स तो आ ही जाएगा. वेक्टर्स तो मैं सिखा ही दूंगा. ओके, पॉइंट सुनो. इफ आई हैव टू डिस्प्लेस दिस ब्लॉक फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, करना क्या होगा हमको? बहुत सीधा सा आंसर है सर कि सर वी हैव टू अप्लाई फोर्स अप्लाई करना होगा. फोर्स अप्लाई करेंगे और इस ब्लॉक को यहां से इस पोजीशन पे लेकर आ जाएंगे. राइट, अच्छा अब देखो सबसे मेन चीज यहां पे है फोर्स के बारे में. मैं एक चीज और बता दूं, ये ब्लॉक कम से कम अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ही ये ब्लॉक आगे जाएगा. न्यूटन क्या है? न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. राइट, तो मेरा बोलने का मतलब ये है जब तक आप 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये ब्लॉक यहां से हिलेगा ही नहीं, मूव ही नहीं हो पाएगा. तो बात इतनी होती है कि इस ब्लॉक को मूव कराना है तो कम से कम आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा. उससे ज्यादा लगाएंगे चलेगा, लेकिन इससे कम लगाएंगे बिल्कुल भी नहीं चलेगा. राइट, अच्छा 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है. अच्छा कैसे लगाएंगे फोर्स? क्या ये फोर्स मैं ऐसा नीचे से अप्लाई करूं तो ये ब्लॉक यहां पे आएगा? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है. क्या मैं ये जो मार्कर है, एज्यूम करो ये मार्कर बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन. अगर मैं इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करूं, यहां से ऐसा फोर्स अप्लाई करूं, तो क्या ये ब्लॉक यहां से यहां पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा. अगर मैं ऊपर से फोर्स अप्लाई करूं, समझो मैं 11 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन चाहिए मूव करने के लिए, मैं 11 न्यूटन अप्लाई करता हूं, 11 न्यूटन. इफ आई एम अप्लाइंग 11 न्यूटन फोर्स फ्रॉम अप डायरेक्शन, राइट, यहां से मैं ऐसा अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, तो क्या ये ब्लॉक यहां से यहां पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा. एक ही ऑप्शन है, आपको 10 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स इस डायरेक्शन से अप्लाई करना पड़ेगा. मींस आपको ये डायरेक्शन में 10 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो ही जाके आपका ब्लॉक यहां से यहां पे आ पाएगा. तो इसमें मैंने आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा दी. सबसे मेन चीज है 10 न्यूटन. जो नंबर होता है ना, नंबर, इनको बोला जाता है मैग्नीट्यूड. क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड. तो ये क्या एक करके वैसे हमने किया क्या? हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया. फोर्स कितना फोर्स अप्लाई किया? हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. 10 न्यूटन का फोर्स क्या कोई भी डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया? बिल्कुल नहीं. हमने 10 न्यूटन का फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया. 10 मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? ये डायरेक्शन है. ये 10 क्या है? 10 मैग्नीट्यूड है. ये क्या है? ये डायरेक्शन है. तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसी को बोला जाता है वेक्टर. है क्लियर? समझ आई बात क्या बताया मैंने? पॉइंट बहुत इजी है. एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी मींस फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ उसको डायरेक्शन की भी बहुत जरूरत है. तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसी को बोला जाता है वेक्टर्स. क्लियर है पॉइंट? एकदम सिंपल सा पॉइंट है. सिर्फ फोर्स ही ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसा है. राइट, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा. डिस्प्लेसमेंट एक सेम ऐसा ही फिजिकल क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है. फोर्स को तो मैंने आपको एग्जांपल करके बता दिया. तो पॉइंट एकदम क्लियर है. द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड as well as direction for their complete description is called vectors.
क्लियर? मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये आपके फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी चीज, तो मेरी बातों को भी ध्यान दो और यहाँ पे जो लिखा है इस पे भी ध्यान दो, राइट? ये नोट्स है आपका और मैं बोल रहा हूँ, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट? दोनों आपको 1 by 1 यहीं पे मिलेगा, A to Z। तो आई होप आपको एकदम क्लियर चीज समझ में आ गई है। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर बहुत एक सिंपल सा चीज है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है, साथ में डायरेक्शन की भी बहुत जरूरत पड़ती है अगर उसको मुझे कंप्लीट डिस्क्राइब करना है। दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज वेक्टर। क्लियर? बहुत सिंपल सा डिफाइन फिर से बोल देता हूं, मैं जो बोल रहा हूं लिखा हुआ भी यहां पे ध्यान से सुनना। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड वेक्टर्स। क्लियर? देखो याद नहीं करना है, साइंस में सबसे मेन चीज है ये, बच्चे याद जो करना है, जो चीज याद कर लेते हैं वो नहीं समझ में आएगी आपको। समझो, चीजों को समझो तो ही आप साइंस में सस्टेन कर पाओगे। साइंस में सबसे मेन चीज है समझना, राइट? कि हो क्या रहा है, समझ। जो स्टूडेंट समझ सकता है उन्हीं को मेरे ख्याल से साइंस लेना चाहिए, क्योंकि आपका ये फर्स्ट लेक्चर है तो एकदम ध्यान से देखना है। ओके, तो समझो चीजों को, याद रखने का ट्राई ना करो यहाँ पे, तो इम्पॉसिबल होगा आपके लिए साइंस। ओके, वंस अगेन स्टार्ट करते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड वेक्टर्स। क्लियर? जो मैंने बोला है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ, फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड वेक्टर्स। क्लियर? अच्छा, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि डिफाइन क्या है। क्लियर? वेक्टर होता क्या है मैंने ऑलरेडी समझा दिया, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको अगर कंप्लीट मुझे डिस्क्राइब करना है तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि अच्छा बोलते तो ठीक है वेक्टर्स ठीक है, लेकिन कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? जैसे एग्जाम्स आप देने जाते हो तो पेपर लिखने का पद्धति, पेपर लिखने का जो पैटर्न होता है, मीन्स कैसा लिखा जाता है पेपर, उसको रिप्रेजेंट आप कैसे करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बहुत ईजी है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। मैं थोड़ा कुछ यहाँ पे आपको करके कुछ डायग्राम में करके सिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मैंने वेक्टर का डिफाइन समझाया तुमको, याद नहीं कराया, याद तो हो गया है, समझाया मैंने, राइट? आगे देखो, अगर मुझे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, जो मेरा सेकंड पॉइंट है, जो अगर मुझे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा वेक्टर को रिप्रेजेंट? बहुत इजी है, देखो कैसा। सपोज अ पार्टिकल इज सपोज दिस इज अ पार्टिकल, राइट? सपोज ये आपका पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट पी। डिस्प्लेस का मतलब समझ में आता है, इस पार्टिकल को मूव करा दिया मैंने आगे। सपोज दिस पार्टिकल विच इज इनिशियली एट पॉइंट पी, जो पहले पॉइंट पी पे था, इसको मैंने मूव करा दिया, और मूव करा के मैं अब इस पार्टिकल को लेकर आ जा रहा हूं एक नए पॉइंट पे, राइट? एक नए पॉइंट पे मैं इसको लेकर आ गया, यहां पर लेकर आ गया ये, राइट? तो जो पार्टिकल था उस पार्टिकल को मैंने पॉइंट पी से मूव कराया और अब मैं उसको लेकर आ गया हूं पॉइंट क्यू पर, राइट? एरो पे ध्यान मत दो, ध्यान क्या दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो पार्टिकल पहले पी पे था, इसको मैंने डिस्प्लेस करके क्यू पर लेकर आ गया मैं, तो ये पार्टिकल कहां से कहां ट्रैवल किया? इस पार्टिकल ने पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ ट्रैवल किया, इसलिए ऐसा एरो आना चाहिए। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया, बहुत ईजी तरीके से किया। क्या है रिप्रेजेंट? ध्यान दो, डायरेक्शन दिखा रहा है, हाँ बिल्कुल, एरो है मीन्स डायरेक्शन दिखा रहा है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्या? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपने सिंपल लैंग्वेज में इसको एरो बोलते हो, एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, राइट? वंस अगेन देखते हैं क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और बाय एन एरो। क्लियर? एकदम सिंपल चीज, एकदम सिंपल है, बहुत इजी तरीके से सिखा रहा हूं। ध्यान दो फिर से एक बार, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत इजी है। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और बाय एन एरो, जो आपको क्लियर दिख रहा है, जो मैंने बोला ना आपका, वो आपका सेकंड पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी मैंने, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और बाय एन एरो। क्लियर? दोनों पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको सिखाया कि वेक्टर्स क्या होता है, सेकंड पॉइंट में सिखाया कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट सबको याद है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स। क्लियर? सेकंड पॉइंट में हमने देखा यहाँ पे एक ऐसा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट या फिर एरो, यही है रिप्रेजेंटेशन फॉर वेक्टर्स। क्लियर? राइट? सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और बाय एन एरो। क्लियर? एकदम सिंपल चीज है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
मैंने क्या बताया था, वेक्टर के पास दो मेन चीज होती हैं, वन इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज डायरेक्शन, राइट। अगर समझो मुझे चेक करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, तो बहुत इजी है, क्या करो, जो वेक्टर का स्टार्ट था और जो वेक्टर का एंड था इसका लेंथ कैलकुलेट कर लो, इसका लेंथ कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्लियर? मैं बता रहा हूं आपको थर्ड पॉइंट में कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं हम। क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, जस्ट क्या करो, उस वेक्टर का आप लेंथ निकाल लो। क्या निकाल लो? लेंथ। जस्ट फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, डेफिनेटली यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, राइट? एकदम सिंपल। तो थर्ड पॉइंट हमारा ऐसा है कि हम कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन बी फाइंड आउट वेरी इजीली जस्ट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द वेक्टर। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपका पॉइंट नंबर 3 आप देख सकते हो, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। मैंने इसको याद है, मैंने इसको दो नाम दिया है, मैंने इसको लाइन सेगमेंट भी बोला है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोला, और मैंने इसको एरो भी बोला है। तो आप इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का या फिर इस एरो का लेंथ निकाल लो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड, राइट? The length of the line segment gives the magnitude of vector. क्लियर? जो मैं बता रहा हूँ एकदम क्लियर कंसेप्ट है, एकदम राइट कंसेप्ट है, ध्यान देना है बस आपको। समझ में आ रही है बात कैसा है? तो मैंने अभी तक तुमको 3 पॉइंट सिखा दिया है और तीनों पॉइंट बहुत एकदम इजी तरीके से सिखाया, ऐसा सिखाया कि याद हो गया पूरा का पूरा पॉइंट्स हमको, राइट? तो आई होप क्लियर है सारे कंटेंट्स अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया। फर्स्ट, व्हाट इज वेक्टर, सेकंड वी हैव सीन हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, एंड इन थर्ड पॉइंट वी हैव सीन how to calculate the magnitude of a vector, right? चलो फोर्थ पॉइंट में आते हैं, और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी दिखा भी, इस पे भी ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पे भी ध्यान दो। पॉइंट ऐसा है कि एक्चुअल में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है एक पार्टिकल, अगर मैंने पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे डिस्प्लेस किया तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, थोड़ा और डिटेल में सिखाता हूँ। चलो थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, कंसिडर अ पॉइंट पी where which is the initial position of a particle, right? If a particle is displaced from point P to point Q, to a point Q, then this is the representation of vector which is starting from point P and ending at point Q, right? ऐसा बोल सकते हो, एंड वैसे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एरो है, कंटिन्यू होता है, राइट? ओके, बात समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि अगर एक पार्टिकल पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ मूव होता है तो उसको वेक्टोरियल फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द एरो whose tail is at point P and whose head is at point Q, राइट? पॉइंट पढ़ लो जरा, यहाँ पे जो लिखा है, ये जो मैंने बताया वही चीज है। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, जैसे मैंने बताया था, ये तो पहले चीज मैंने ऑलरेडी सिखा दिया था, थोड़ा और डिटेल में जाता हूं। देखो, दिस सेम थिंग, दिस सेम वेक्टर can be represented as P Q bar, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यहां पे एक छोटा सा एरो बनाएंगे तो भी चलेगा, राइट? क्लियर है? सो द वेक्टर कैन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज अ P Q bar, ऐसा भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो पॉइंट ऐसा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q can be represented as in this way, right? यही चीज मैंने ऊपर ही बनाया, यहां से देख सकते हो, P to Q, arrow from P to Q can be represented by an arrow from P to Q where starting point P, जो starting point P है इसको हम बोलते हैं tail। ये जो वेक्टर है, वेक्टर का टेल पे है ना, ये where starting point P is called as a tail of the vector, देख सकते हो आप, is called as a tail, and the ending point जो Q है, and the point Q is called as the head of the vector, और वेक्टर हेड भी बोल सकते हो आप, राइट? यहाँ पे लिखा होगा देखो, वेक्टर हेड, राइट? फिर मैंने आपको और थोड़ा डिटेल में बताया कि यही इतना बड़ा चीज को, इतना बड़ा डायग्राम बनाने से अच्छा इसको छोटे एक 2 लेटर के फॉर्म में लिख लो। सिंबॉलिकली दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पी क्यू बार। पी क्यू बार मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वेक्टर पी से स्टार्ट हुआ है तो पहला लेटर पी आएगा, और वेक्टर एंड जो हो रहा है वो क्यू पे एंड हो रहा है, इसके लिए सेकंड लेटर क्यू आएगा। अगर यही वेक्टर अपोजिट होता है तो मुझे लिखना पड़ेगा क्यू पी बार, बिकॉज in that case the vector will start from point Q and it will end at point P, right? Clear? तो I think ये आपका पॉइंट नंबर 4 भी क्लियर है। सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ PQ बार, मैंने ऑलरेडी यहाँ बता भी दिया है PQ बार क्या होता है। तो आई होप 4 पॉइंट्स एकदम क्लियर याद है। फर्स्ट पॉइंट में वेक्टर्स बताया, सेकंड पॉइंट में आपको रिप्रेजेंटेशन बताया कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, थर्ड पॉइंट में मैंने ये बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इन फोर्थ पॉइंट वी हैव सीन वन एग्जांपल वेयर अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P to point Q, how a vector can be represented for this case we have seen, okay?
तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, लिखा हुआ ये भी ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ध्यान देना है। ओके, पॉइंट नंबर 5 ऐसा है कि पॉइंट नंबर 5 में जरूरी नहीं है कि आप ऐसा कुछ लिखो, राइट। थोड़ा एक इजी तरीका मैं आपको बताऊँ, एक और इजी तरीका बताऊँ। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट O विच वी हैव एज्यूम्ड एज अ ओरिजिन, जिसको हम ओरिजिन एज्यूम करते हैं। इफ वी आर एज्यूमिंग दिस O एज अ ओरिजिन, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन पे एज्यूम करता हूं और जो मेरा वेक्टर है वो O से Q की तरफ जा रहा है, तो ये जो वेक्टर का नाम होगा, दिस वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज OQ बार। ऐसा रिप्रेजेंट किया है, ये कोई नया चीज नहीं है। यहाँ P था तो मैंने PQ बार लिखा है, अब यहाँ पे O है तो OQ बार। बस यहाँ नहीं, इसके आगे का स्टेप इंपॉर्टेंट, ये तो सबको मालूम है, ये तो मैंने ऑलरेडी सिखा दी, कुछ नया सीखो। देखो नेक्स्ट क्या है, पॉइंट ऐसा है, मैंने ऑलरेडी बताया, दिस पॉइंट O इज द ओरिजिन। सबको पता है, मैथ्स पढ़ा है सबने ट्रिग्नोमेट्री में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन कितना होता है, 0,0 होता है। अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस में होगे तो 0,0,0 होगा, राइट। तो ओरिजिन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यू कैन राइट दिस सेम वेक्टर एज Q बार, ऐसा भी लिखा जा सकता है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, सिंबॉलिकली अ वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ कैपिटल लेटर विथ एरो अबव इट। एरो ऐसा भी लिखा जा सकता है, एरो ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों क्लियर है। क्लियर पॉइंट, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं वही पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ध्यान से याद रखना है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंबॉलिकली अ वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ कैपिटल लेटर विथ एरो अबव इट, राइट। देख सकते हो पॉइंट नंबर 5, सिंबॉलिकली अ वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल कैपिटल लेटर विथ एन एरो अबव इट। क्लियर, एकदम सिंपल चीज पढ़ा रहा हूं, एकदम सिंपल वे में पढ़ा रहा हूं, राइट। याद होना ही चाहिए, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, याद करना ही है, एकदम बहुत इजी चीज है। ओके, तो 5 पॉइंट्स हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव टू लास्ट पॉइंट, दैट इज 6th पॉइंट। ऑलरेडी 6th पॉइंट का कुछ चीजें मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि मैंने फोर्स बताया था, याद है, एक ब्लॉक को मूव करने के लिए फोर्स जो मैंने लगाया था, मैंने बताया था दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यू वेक्टर क्वांटिटी, बहुत इजी चीज है। कैसा है, क्यों बताया हमने फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी, बहुत इजी कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड बहुत जरूरी है और साथ में डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम उसको वेक्टर बोलते हैं। सिर्फ फोर्स ही ऐसा क्वांटिटी नहीं जो वेक्टर, बहुत सारे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि आप देख सकते हो, लिखा है मैंने यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स भी मैंने लिखा है। और सिर्फ इतने ही नहीं, बहुत सारे वेक्टर्स क्वांटिटी है, राइट। तो सम एग्जांपल्स मैंने दिया है, सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मेनी मोर। बहुत सारे हैं हमारे पास, राइट। अब सब नहीं लिख सकते ना यहाँ पे, तो मैंने 3-4 यहाँ पे लिख दिया है। तो आई होप एकदम चीजें क्लियर है, मैंने क्या क्या पढ़ाया है, राइट। जो मैंने बताया वो लास्ट पॉइंट है आपका। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स एंड मेनी मोर एक्सेट्रा भी लिख दिया मैंने वहां पे। क्लियर है, एक रिकैप करते हैं, क्विक रिकैप देखते हैं, याद है कि नहीं सारे पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में वेक्टर का डिफाइन, अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट, which needs magnitude as well as direction for the measurement is called as vector quantity. Second point में बताया represent कैसे करते हैं, बहुत easy है representation. A vector can be represented by a directed line segment or by an arrow, लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया, चलो रिप्रेजेंटेशन ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, द लेंथ ऑफ द वेक्टर बोलो, द लेंथ ऑफ द एरो बोलो आप तो भी चलेगा, या फिर आप बोल सकते हो द लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वैसे मैंने वहां पे सिर्फ लाइन सेगमेंट लिखा है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। फोर्थ पॉइंट में हमने एक एग्जांपल लिया है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज P एरो Q सिंबॉलिकली, या फिर आप उसमें बताओ पहले, वेयर P, पॉइंट P इज कॉल्ड एज द टेल of the vector and point Q is called as the head। मेरे पीछे लिखा हुआ भी यही चीज है, राइट। एंड सिंबॉलिकली इट कैन बी रिटन एज PQ बार। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट अभी जस्ट मैंने आपको बताया, फिफ्थ पॉइंट अभी भी जस्ट बताया कि सिर्फ 2 लेटर से ही हम वेक्टर नहीं लिख सकते, एक सिंगल लेटर से भी वेक्टर लिखा जा सकता है। बहुत इजी चीज है, करना क्या है, सिंगल कैपिटल लेटर लिखो, ऊपर एक बार डाल दो, एरो अबव इट, राइट। सिंबॉलिकली अ वेक्टर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज by a single capital letter with an arrow above it। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 तो बहुत इजी है। सम एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए ऑलरेडी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। बेसिक 4 एग्जांपल्स दिए और बहुत सारे एग्जांपल्स
पॉसिबल है। तो आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर एकदम क्लियरली समझ में आया। बहुत इजी चीज है, याद रखने की कोशिश ना करो, इसको समझो, इस चीज को हम क्या पढ़ रहे हैं, किसको बोला जाता है वेक्टर, क्यों बोला जाता है वेक्टर, राइट। क्योंकि ये तो बेसिक है, अभी आगे और डिफिकल्टी लेवल हमारा बढ़ेगा, राइट। ओके, आई होप कि सब एकदम A to Z पूरा सब कुछ समझा है आपको। ओके, थैंक यू।